पेपर टॉयलेट सीट कवर्स को वैसे इस्तेमाल नहीं करना होता जैसे ज्यादातर लोग करते हैं। जीप की तरह दिखने वाले फ्लैप को फाड़ना नहीं होता। इसे फाड़ने या इसे पीछे की तरह चिपकाने की बजाय उस फ्लैप को कवर हटाने के बाद नीचे बोल में जाने दें। फ्लश करने पर सक्शन फ्लैप को नीचे खींच लेगा और उसे बाहर ले जाएगा। यूज करने के बाद आपको इसे टच करने की जरूरत नहीं होगी। ओह, व्हाट अ रिलीफ एट सो मेनी लेवल्स। पब्लिक टॉयलेट में ज्यादा प्राइवेसी नहीं होती, खासकर उनके डोर फ्लोर तक भी नहीं पहुंचते। ये गैप वेंटिलेशन का काम करते हैं और लोगों को वहां ज्यादा देर तक बैठने से भी रोकते हैं। अगर किसी को वहां तुरंत मदद की जरूरत हो, ये इमरजेंसी एक्सेस भी मुहैया कराते हैं। वैसे तो सीलिंग फैन सिर्फ गर्मी के दिनों के लिए होते हैं, लेकिन फैन के टॉप पर लगा छोटा स्विच उसकी डायरेक्शन बदल सकता है। समर की सेटिंग में फैन काउंटर क्लॉकवाइज चलते हुए ठंडी हवा को ऊपर खींचता है, जबकि विंटर वाली सेटिंग में ये क्लॉकवाइज चलते हुए गर्म हवा को नीचे फेंकता है। आपके सेलफोन में फुल सिग्नल बार का मतलब ये नहीं है कि आपको सबसे बेस्ट सिग्नल मिल रहे हैं। हर एक फोन मैन्युफैक्चरर अपना खुद का एल्गोरिदम यूज करता है जो उपलब्ध सिग्नल की स्ट्रेंथ के लेवल को भांप लेता है। इसके जरिए वो अपने हिसाब से बार ज्यादा या कम दिखा सकता है। एक फोन के मुकाबले दूसरे फोन में बार में काफी अंतर हो सकता है। वैसे मुझे तो इस बार के मुकाबले चॉकलेट बार पसंद है। अपने बर्तनों को डिश वॉशर में डालने से पहले पानी से धोना बिल्कुल किसी काम का नहीं। ज्यादातर मॉडर्न डिश वॉशर्स में सेंसर होते हैं जो पता लगा लेते हैं कि आपकी प्लेटें कितनी गंदी हैं। इसकी मदद से उन्हें पानी की कंट्रोल्ड मात्रा में बर्तन धोने का काम करने का संकेत मिलता है। किसी भी तरह के सॉलिड फूड को निकालकर उन्हें सही तरीके से रख दें और डिश वॉशर को कड़ी मेहनत करने दें। बोतल की कैप के नीचे एक छोटी डिस्क प्रोडक्शन प्रोसेस का कोई छूटा हुआ पार्ट नहीं होता। ये ढक्कन के साथ मिलकर ज्यादा कसी हुई सील तैयार करता है। इससे जब भी आप बोतल को उल्टा करते हैं तो लिक्विड यहाँ वहाँ नहीं फैलता। प्लास्टिक की डिस्क लंबे टाइम तक कार्बोनेटेड सोडा को कार्बोनेटेड रखती है। फ्रिज में रखने जा रहे हैं तो उसे हटाए नहीं। पास्ता की कुकिंग के टाइम पर उस पॉट पर एक वुडन स्पून टिकाकर रखने से पानी उबलकर बाहर नहीं गिरेगा। जब भी बुलबुले स्पून के टच में आएंगे वो अपने आप हटते रहेंगे, जिससे स्टोव के टॉप पर गंदगी नहीं फैलेगी। बढ़िया जानकारी है ना? प्रोग्रेस बार अगर 50% पर आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आधी फाइल डाउनलोड हो चुकी है या सारी फाइल डाउनलोड हो गई है या कुछ भी नहीं। ये आपके दिमाग को बस आराम देने के लिए होते हैं। इंटरनेट स्पीड और नेटवर्क की उपलब्धता इस काम में खासा महत्व रखते हैं कि कितनी जल्दी डाउनलोड कंप्लीट होगा। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव ये फैसला नहीं करती है कि प्रोसेस कैसे होगा और उस फाइल को कहां पर रखे जाने की जरूरत है। अगर ये पुरानी या फुल है तो स्लो चलेगी। परफेक्ट स्मूदी बनाने के लिए पहले लिक्विड डालें, फिर दूध, नारियल पानी, कॉफी या योगर्ट डालने के बाद ही कोई सामग्री डालें। इससे परफेक्ट स्वर्ल होगा और हर चीज सही तरीके से ब्लेंड हो सकेगी। पास्ता फोर्क स्टरर के अंदर का होल केवल पानी बाहर निकालने के लिए नहीं होता, ये एक बढ़िया मेजरिंग टूल भी होता है कि आपको हर आदमी के लिए कितनी स्पेगेटी कुक करनी है। होल एक सिंगल सर्विंग के लिए सुझाई गई मात्रा के बराबर होता है। चलो ओपनिंग्स की बात करते हैं। मेटल जिपर के अंदर एक छुपा हुआ लॉक होता है। क्या ये चतुराई वाली बात नहीं है? जिप को नीचे की तरफ पुश करने से लॉक लग जाता है। अगर इसे ऊपर की डायरेक्शन में छोड़ दिया जाए तो ये फ्री हो जाती है। ओह, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस वॉक बटन को प्रेस करने से हमेशा वॉक का सिग्नल नहीं आता है। ये बटन 3 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। पहला प्रेस करने की जरूरत है, दूसरा काम नहीं करेगा और तीसरा दिन के तय टाइम के बाद इस वॉक सिग्नल को एक्टिवेट करने के लिए पुश करना पड़ता है। आप किसी सिटी में दिन के किस टाइम पर और सिटी के किस हिस्से में हैं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है। मैं विश करती हूँ कि चौथी कैटेगरी भी हो जिससे आप बटन प्रेस करते और बगल वाले आदमी पर पानी की बौछार होने लगती। ओह माय गॉड, ये तो मैं ही हूँ। ब्लॉक से स्टिकी नोट्स एक साइड एंगल से निकालने के लिए बने होते हैं। बॉटम से उन्हें खींच कर निकालने से वे गोल घूमने लगते हैं और थोड़ा टाइम के लिए ही स्टिकी रहते हैं। आपके ओवन के बॉटम का ड्रॉर आपके सारे फ्राई पैन, पॉट्स या बेकिंग ट्रे को स्टोरेज लॉकर बनाने के लिए नहीं होता। असल में ये वार्मिंग लॉकर होता है। ये गर्म खाने को सही टेम्परेचर पर सर्व करने के लिए तैयार रखता है।
टिन फॉइल और प्लास्टिक रैप बॉक्स में एक स्पेशल डिजाइन होता है ताकि रोल एक जगह पर टिके रहें। दोनों तरफ के कार्डबोर्ड के टैब एक लॉक की तरह काम करते हैं। इन टैब्स को अंदर की तरफ पुश करें तो रोल बॉक्स के अंदर ही रहेगा। आपकी जीन्स में छोटी पॉकेट, छुट्टे पैसे या चाबी रखने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। मूल रूप से इन्हें 1890 में पॉकेट वॉच को रखने के लिए डिजाइन किया गया था। इन पॉकेट्स के आसपास रिवेट भी लगे होते हैं। ये जीन्स के नाजुक हिस्से को ताकत देने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे आपको सबसे मजबूत जीन्स मिल सके। यूएस के एलिवेटर में बार बार क्लोज डोर का बटन दबाने से वे जल्दी बंद नहीं होता। 1990 में यूएस ने एलिवेटर के लिए एक डिसेबिलिटीज एक्ट पास किया था, जिसका मकसद था कि एलिवेटर को ये इंश्योर करना होगा कि किसी डिसेबिलिटी वाले इंसान को अंदर जाने के लिए प्रॉपर टाइम मिले। केवल कुछ लोगों को ही इस नियम को बाईपास करने की इजाजत है। वे इमरजेंसी वर्कर और बिल्डिंग मेंटेनेंस वाले लोग हैं। उनके पास चाबियां या फिर स्पेशल कोड होते हैं जिससे ये बटन काम करने लग जाते हैं। इरेजर में आमतौर पर दो अलग कलर की साइड होती है, पिंक और ब्लू। पिंक पेंसिल के लिए है, लेकिन ब्लू साइड भी इसी काम के लिए है। ब्लू साइड मोटे पेज के लिए होती है जो आर्टिस्ट यूज करते हैं। ये पेन की इंक हटाने के लिए नहीं है, जैसा कि कई लोग मानते हैं। वो इसलिए कि जो लोग पेन से लिखते हैं वे गलती नहीं करते। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। रियर व्यू मिरर ग्लास वास्तव में फ्लैट नहीं होता जैसा कि वो दिखता है। एक साइड के मुकाबले ये दूसरी तरफ ज्यादा मोटा होता है। टॉगल मिरर को दिन और रात के मोड के बीच स्विच करना होता है। जब रात में आपके पीछे कार आती है तो उसके हेडलाइट में एक ग्लेयर निकलता है जो ड्राइवर को लगभग अंधा कर देता है। इस छोटे से स्विच को ऊपर या नीचे पुश करने से ये इससे होकर आने वाली लाइट और उसके रिफ्लेक्ट होने का तरीका बदल देता है। जूस या दूध को निकालते समय उसका मुंह नीचे की तरफ करने से वो गट-गट करके निकलना शुरू कर देता है, जिससे वो आसपास छलक जाता है। इससे बचने के लिए कार्टन को पलट दें और उसके मुंह को ऊपर की तरफ कर दें। इससे उसमें एयर फ्लो बेहतर हो जाएगा और लिक्विड का फ्लो भी समान रहेगा। स्लो कुकर हीट को अंदर बंद करके अपना काम करते हैं और तय समय के अंदर धीरे धीरे खाना पकाते हैं। बर्तन के ढक्कन की तरह स्लो कुकर को चेक करने के लिए उसका ढक्कन उठाने से उसकी हीट निकल जाती है, जिससे कुकिंग का टाइम काफी बढ़ जाता है। अधिक जानकारी के लिए देखें, बर्तन में झांकने से वे कभी बॉईल नहीं होता। छोटे कंटेनर से एक टिक टैक निकालने की कोशिश करें तो आमतौर पर 5 निकल आती हैं। असल में हमने हमेशा इसे गलत तरीके से निकाला है। कंटेनर के लिड में एक होल बना होता है जो उसे कसकर बंद रखने के अलावा और भी काम करता है। कंटेनर को ऊपर से नीचे फ्लिप करें तो लिड में एक टिक टैक फंस जाएगी। मजाक की बात नहीं है, मैं इस चिंता में कई रातों तक जागी हूँ। नेचुरल पीनट बटर को स्टोर करने के लिए उसका ढक्कन टॉप की तरफ रखें, जिससे पीनट ऑयल उस स्टिकी स्टफ के टॉप पर ही बना रहेगा। इसे स्टोर करने का बेस्ट तरीका उसे उल्टा रखना होता है। इस तरह से इसे निकालने के टाइम पर आप उसे सीधा करके खोलते हैं तो सारा ऑयल बॉटम में पहुंच जाएगा। चाइनीज टेक अवे कंटेनर्स ये बॉक्स से कहीं ज्यादा काम करते हैं। बॉक्स को साइड से अनफोल्ड करें तो ये आसानी से खाने की प्लेट में तब्दील हो जाएंगे। मुझे आपको ये बताना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ज्यादातर ऑफिस की बिल्डिंग में थर्मोस्टेट की सेटिंग में बदलाव करने से कोई फायदा नहीं होता। सिस्टम के कंट्रोल्स एयर डक्ट्स के अंदर होते हैं, दीवारों में नहीं। ये डमी थर्मोस्टेट ये इल्यूजन देते हैं कि एयर कंडीशनिंग या हीट में चेंज हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा वे 1 या 2 डिग्री तक ही चेंज करते हैं, वो भी तब जब वे सभी कनेक्टेड हों। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स लंबी या कड़ी ट्रेनिंग करने वाले एथलीट को ही बेनिफिट दे सकते हैं। वे ज्यादातर जिम जाने वाले लोगों के लिए डिजाइन नहीं किए जाते। इस चटकदार कलर वाले ड्रिंक्स में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं और आपको तेजी से रिहाइड्रेट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज की आदत, टाइम और ट्रेनिंग की तेजी पर निर्भर करता है कि आपको इस एक्स्ट्रा बूस्ट की जरूरत है या नहीं। खाना पकाने के बाद नॉनस्टिक पैन चुटकियों में साफ हो जाते हैं। नॉनस्टिक पैन की खूबी उसकी कोटिंग की वजह से होती है। बहरहाल पैन पर मेटल के सामान को यूज करने के लिए उस पर स्क्रैच पड़ने या कोटिंग खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए बेहतर होगा कि लकड़ी या प्लास्टिक के टूल्स को ही यूज किया जाए।
कुछ टूथब्रश के ब्लू ब्रिसल्स का पैटर्न होता है जो सफेद ब्रिसल्स के बीच लगे होते हैं। वे यहाँ टूथब्रश को फैंसी लुक देने के लिए नहीं लगाए जाते। ब्लू कलर इस तरह से लगाया जाता है जो समय के साथ फेड हो जाता है। ये इस बात का रिमाइंडर है कि अब आपका टूथब्रश बदलने का टाइम आ गया है, लगभग हर 3 से 4 महीने। टूथपेस्ट की ट्यूब की बॉटम में कलर इसलिए नहीं लगाया जाता कि आपको दिख सके कि उसमें क्या सामग्री डाली गई है। असेंबली लाइन मशीनों के लिए मार्कर्स इस तरह के डिजाइन किए जाते हैं कि उन्हें पता चल सके कि ट्यूब को कहां से काटना है और फोल्ड करना है, ताकि हर एक टूथपेस्ट एक ही साइज का हो। वाह, इसे जानने के बाद अब मुझे अच्छी नींद आएगी।